कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि साल 2025 आपको कैसे शॉक या सरप्राइज करने वाला है। ओके, तो ये जो रीडिंग है इसे आपको अपने सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर देखना है। फिर चाहे आप वैदिक सिस्टम फॉलो करते हैं या फिर वेस्टर्न सिस्टम फॉलो करते हैं, इस चीज़ की आपके साथ जो भी साइन सबसे ज़्यादा रेजोनेट होता आ रहा है उसी के आधार पर उसी साइन को चूज करके आपको इस रीडिंग को देखना है। ओके, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अनाउंस करना चाहूँगी मेरी नई वर्कशॉप की डिटेल्स के बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। मेरी नई वर्कशॉप 11/11 न्यू अर्थ अवेकनिंग वर्कशॉप 24 फरवरी से 24 फरवरी से ये वर्कशॉप शुरू हो रही है। ये बहुत ही इंटेंस और इन डेप्थ वर्कशॉप होने वाली है उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में साल 2025 को अपना साल बनाना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि चीज़ें क्वांटम लेवल पर कैसे काम करती हैं। टाइम स्पेस रियलिटी को अगर आप समझना चाहते हैं, अपनी रियलिटी को बेंड करना चाहते हैं, टाइम को कंडेंस करना सीखना चाहते हैं, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो जो हम वननेस कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, जहाँ पर आप और आपकी मैनिफेस्टेशन में डिस्टेंस नहीं है, बल्कि आप जो भी चाह रहे हो वो नाउ मोमेंट में आपके लिए इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो। आपकी वो जो घबराहट भी है डिस्टेंस से जो आती है, वो घबराहट आपके जीवन से बाहर जा सके। तो रियलिटी बेंड करना, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन, बर्थिंग प्रोसेस जो होता है जिसमें हम एम्प्रेस मोड में टैप इन करते हैं, जो लैक कॉन्शियसनेस है उससे अबंडेंट की कॉन्शियसनेस में टैप इन कर पाना, ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। यहाँ पर तो मैंने बहुत कम चीज़ें लिखी हैं, लेकिन फ्लो स्टेट, डायमेंशन, सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ पाना और चैनलिंग कर पाना, अपने लिए राइट इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर पाना, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाली हूँ इस वर्कशॉप में। तो यस, ये बहुत बेनिफिशियल वर्कशॉप साबित हो सकती है आपके लिए इस साल के लिए। और ये साल भी एक्चुअल में कंप्लीशन का साल है। साल 2025 9 नंबर बनता है, तो ये कंप्लीशन का साल है और अगले साल से हमारी नई बिगनिंग शुरू होगी। तो ये तैयारी में भी आपकी मदद कर सकती है कि कैसे अपनी लाइफ को अपनी कंट्रोल में लेना है, अपनी रियलिटी को शिफ्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रियलिटी शिफ्ट में आइडेंटिटी शिफ्ट, फिजिकल बॉडी का रिस्पॉन्स चेंज हो पाना, या फिर मेंटल लेवल पर अलग किस्म के थॉट्स सोच पाना, अलग किस्म के इमोशंस में टैप इन कर पाना। तो ये सब चीज़ें मैं इस वर्कशॉप में आपको सिखाने वाली हूँ। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यस, देर मत कीजिए, क्योंकि 24 फरवरी से जैसे मैंने कहा कि ये वर्कशॉप शुरू हो रही है, तो आपका तहे दिल से स्वागत है अगर आप मेरे साथ काम करना चाहें। ओके, ऑलराइट, तो मैंने सारी डिटेल्स दे दी। पर्सनल रीडिंग्स भी बुक हो रही हैं, वेबसाइट पर जाकर रीडिंग बुक कर सकते हो, उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए इसी से ही हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं, माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। ऑल राइट लियो, देखते हैं कि ये साल आपको कैसे सरप्राइज करने वाला है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। लियो, टू ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड आपका, द चैरियट, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपका डिवाइन पार्टनर आ रहा है शादी का प्रपोजल लेकर। तो मैं ये खास करके मैसेज उन लोगों के लिए है जो या तो सिंगल हैं या जो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं कि हाँ इस साल में मुझे शादी करनी है, या फिर जिन लोगों ने इनर वर्क किया है। अगर आपका पास्ट में मान लीजिए किसी के साथ कोई टॉक्सिक लव रिलेशनशिप भी था और वो स्टोरी शायद इतनी ब्यूटिफुली एंड नहीं हुई और आप हर्ट हो गए, लेकिन फिर आपने डिसाइड किया कि मैं अपने ऊपर काम करूंगा, इनर वर्क करूंगा, अपने लिए राइट पार्टनर को अट्रैक्ट करूंगा, तो ये मैसेज आपके लिए भी है। ओके, तो 2 ऑफ सोर्ड्स से, द चैरियट से और 4 ऑफ वॉन्ड से एनर्जी प्रोग्रेस हो रही है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड से शादी हो रही है आपकी, या आप यूनियन में आ रहे हो और राइट पर्सन के साथ आ रहे हो, जिसके साथ आपका बेसिकली आपकी किस्मत लिखी है, डेस्टिनी लिखी है जिसके साथ। ओके, तो यस, ये पर्सन बहुत मुझे यूनिक भी दिख रहा है चैरियट कार्ड से लियो। जैसे ये पर्सन ना
वैसा तो बिल्कुल नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है ना कि मेरा पार्टनर ऐसा हो या वैसा हो, ये इसका बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगा, मतलब उससे बिल्कुल अलग होगा, लेकिन बेटर होगा। जितना आपने सोच रखा है ना अपने लिए पार्टनर कि मेरा स्पेसिफिक पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ये उससे मतलब 10 गुना ज़्यादा बेटर होगा। ओके, सो यूनिक एनर्जी है यहाँ पर। और अगर ये रिलेशनशिप की भी बात नहीं कर रहा, तो ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो 2 ऑफ सोर्ड्स से ना एक स्टैग्नेंट फेज से गुजरे हैं पिछले 2-3 सालों से, कि हाँ चीजें हो रही हैं लेकिन वैसी ही हो रही है, मतलब सेम एनर्जी है, कुछ भी बढ़कर नहीं हो रहा, कुछ भी नया नहीं हो रहा। तो आपके लिए भी द चैरियट से और 4 ऑफ वॉन्ड्स से एक नई ऊर्जा जैसे किसी के घर में आ जाए। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपकी बॉडी भी हो सकती है, माइंड भी हो सकता है, लिटरली आपका घर भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। तो जैसे एक नई ऊर्जा, एक नई हार्वेस्ट आ रही है यहाँ पर। ओके, तो इंक्रीज है, अमाउंट में इंक्रीज है, हैप्पीनेस में इंक्रीज है, ये चीज दिख रही है। इस साल में आप ट्रैवल भी बड़ा करोगे। एक चीज मुझे ये भी समझ में आई, 2 ऑफ सोर्ड्स से शायद आप घर में बैठे रहते हो, अपने माइंड में ज्यादा रहते हो, तो इस साल में आपको ट्रैवल, घर से बाहर निकलने का भी मौका मिलेगा। ओके, मैं पहले कार्ड्स ले लूं सारे। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, द वर्ल्ड कार्ड, ओहो ओके, द सन कार्ड, 5 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, और टॉप ऑफ द डेक में है 6 ऑफ सोर्ड्स। ये चाहिए आपको, 6 ऑफ सोर्स आपको चाहिए, क्योंकि आपको 5 ऑफ कप्स में नहीं बैठे रहना, आपको 7 ऑफ कप्स की वो जो एक इंटेंस एनर्जी होती है कि अभी सबकॉन्शियस पर काम करो, अभी इनर वर्क करो, अभी ये करो। और उसकी वजह से कभी कभी ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनर वर्क अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो बल्कि पढ़ाती हूँ लोगों को इनर वर्क के बारे में, लेकिन अगर हमने हर चीज में इनर वर्क को एक्सक्यूज बना दिया ना, तो हम डिपेंड होने लगेंगे, हमें लगने लगा कि हम अपनी फ्री विल से कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नया नहीं स्टार्ट कर सकते, पहले मुझे हील होना पड़ेगा फिर मैं ये काम करूंगा। तो इस माइंडसेट से भी आप बाहर निकल रहे हो, जैसे आप इंस्टेंट हीलिंग के कॉन्सेप्ट में बिलीव करना शुरू कर दोगे इस साल में। और ये आपका सरप्राइज हो सकता है कि चीज़ों के टाइम को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना। अगर अभी तक आप सोच रहे थे कि हाँ मुझे इतनी अमाउंट चाहिए और ये शायद 1 साल में मैं बना पाऊंगा, तो इस साल में आप शिफ्ट कर रहे हो इस माइंडसेट को कि मुझे इतनी अमाउंट 1 मंथ में मिल रही है या 2 मंथ में मिल रही है। तो आप टाइम को जो स्ट्रेच कर रहे थे, उससे जो एंग्जाइटी या डिसअपॉइंटमेंट या जो सैडनेस आ रही थी कि अभी तो देरी है मिलने में, तो वो चेंज होगा इस साल में। आप सिंपली जैसे द सन कार्ड से कि जैसे हर दिन सुबह सूरज निकलेगा, तो वही चीज़ है, मेरे पास बहुत सारे मौके हैं, मेरे पास बहुत सारे चांसेस हैं, मैं लकी हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, आप ऐसा सोचना शुरू कर दोगे। ओके, और वो आपकी रियलिटी में भी एक शिफ्ट लेकर आएगा। 2 ऑफ सोर्ड्स को और सन को अगर मैं साथ में देखूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल में आप बहुत प्रोटेक्टेड भी हो, बहुत प्रोटेक्टेड हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी इस साल में। ओके, अगर आपकी अमूमन मान लीजिए जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, कभी कभी लोग शादी से पहले बीमार हो जाना या एग्जाम से पहले बीमार हो जाना, ऐसे पैटर्न्स में होते हैं, तो इस साल में ऐसा नहीं होगा। जो आपका इंपॉर्टेंट इवेंट है उसमें आप हैप्पी हो, हेल्दी हो, ब्लेस्ड हो, और उसकी वजह से आप 4 चांद लगा पा रहे हो अपने उस इवेंट को। ओके, तो एक सुरक्षा कवच है, इम्यूनिटी आपकी इंक्रीज होगी इस साल में। चैरियट से और 5 ऑफ कप से अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट भी मिलती है, खास करके फैमिली मेंबर से, कि कोई फैमिली मेंबर आपको सपोर्ट नहीं करता, अंडरस्टैंड नहीं करता, या आपको हमेशा नेगेटिव ही बात बोलता है, आई थिंक आप इस फैमिली मेंबर से भी आगे बढ़ने वाले हो। या तो आप उनको पूरे तरीके से माफ कर दोगे, या आप सिंपली रिकॉग्नाइज करोगे कि ये एक अनहील्ड सोल है, ये हील नहीं हुए हैं, दैट इज वाई ये ऐसे बिहेव करते हैं। तो आपके अंदर ना जो भी बिटरनेस है इस पर्सन को लेकर, या ग्रजेस हैं इस पर्सन की बातों को लेकर, आप उसको डिसॉल्व कर दोगे। आप अपने आप को कहोगे कि मैं अपने आप को मुक्त करता हूं, मुझे इसकी बातों से ऑफेंड होने की या इनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है नाज, क्योंकि ये खुद ही मतलब अनहील्ड है, इनकी बातों को क्या बुरा मनाऊं मैं, ये तो खुद ही दुखी हैं। तो एक किस्म की ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आपके माइंड सेट में भी, आप अपने अंदर रिस्टोर कर रहे हो बैलेंस को। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स बना रहा है आपके लिए। तो करियर में रिकॉग्निशन भी दिख रही है, अगर आपको फेमस होना है तो ये साल बहुत अच्छा है इंटरनेट पर आने का। लियो, इंटरनेट पर यूट्यूब पर आने का या इंस्टाग्राम पर आने का, या जो भी आपका और भी फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बस छा जाओ, उस पर अपना कंटेंट डालना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे प्रसिद्धि दिख रही है आपके लिए, फॉलोअर्स दिख रहे हैं आपके लिए। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बात करता है कि अगर घर में ही एनर्जी बटी रहती है आपके, मान लीजिए
कि 4 लोग एक तरफ और 2 लोग एक तरफ और सेम पेज पर नहीं आ पाते। तो इस साल में वो कोशिश की जा सकती है कि सभी की सेम अंडरस्टैंडिंग हो। और वो होगा कैसे? अगेन आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना होगा कि मैं बात समझा सकता हूँ, मैं बात मना सकता हूँ, लोग मेरी बात मानते हैं, लोग मेरी बात को रिस्पेक्ट करते हैं। जब आपने ये बिलीफ सिस्टम खुद को देने शुरू कर दिया ना, तो आप अपने घर के स्ट्रक्चर को भी ठीक कर दोगे। आपके घर के स्ट्रक्चर में भी कंट्रोल, एक जो लीडर वाला कंट्रोल है वो आपके हाथ में आना शुरू हो जाएगा। ओके तो ये इस तरीके से ये काम किया जा सकता है। यहां पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। जहां भी पैसा इन्वॉल्व है, कोई भी सिचुएशन, किसी भी चीज के लिए, वहां पर अपने सिग्नेचर करने से पहले थोड़ा टाइम लेना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स थोड़ी सी स्लो एनर्जी होती है, लेकिन हेल्दी वे में, कि हमें ये चाहिए कि हम गलती ना कर दें। ओके तो हेल्दी बाउंड्री। यहां पर किसी को इस साल में पैसा नहीं देना। पहले तो कोई भी आपसे उधारी का पैसा मांगे, प्लीज मत देना। 2 मिनट के लिए बुरे बन जाओ, अच्छी बात है, आगे जाकर पछताने से, है ना। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि किसी को पैसा रिलेशनशिप्स में मत लेकर आओ, रिलेशनशिप को बिजनेस में भी मत बदलो। अगर आप किसी चाहने वाले के साथ, किसी नॉन पर्सन के साथ कोलैबोरेशन का या बिजनेस पार्टनरशिप का भी सोच रहे हो, मत करो। ओके मत करना इस साल में। इस साल में आप अपने काम में मगन रहो, दूसरों को ब्लेस करते रहो कि उसके जीवन में अच्छी जॉब आए या उसको भी पैसा मिले या प्रॉस्पेरिटी मिले, ब्लेस करते रहो, लेकिन इन्वॉल्व मत हो किसी के साथ। हेल्दी बाउंड्री रखनी है इस साल में। ओके यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड और 7 ऑफ कप्स मैं जो बोल रही थी आपको, आई थिंक इस साल में ना आप ये देखेंगे कि पैराडाइम शिफ्ट हो गया। एक होता है कि पैराडाइम शिफ्ट करो, नए बिलीफ सिस्टम खुद को बोलो, एफर्मेशंस बोलो। इस साल में आप एफर्मेशंस की नीड को रिलीज कर रहे हो। अब आपको एफर्मेशंस बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप कह रहे हो कि मैं इंस्टेंटली अपने माइंड को स्विच कर सकता हूं, मैं अपनी ब्रेन वेव्स को शिफ्ट कर सकता हूं। समहाउ कोई पावर आप अनलॉक कर रहे हो, इंटेलिजेंस अनलॉक कर रहे हो द वर्ल्ड कार्ड से। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस साल में आप चैनलिंग करना सीखें, आपको डाउनलोड्स आने शुरू हो जाए, ऐसी चीजें दिखनी शुरू हो जाए। 6 महीने बाद जो होना है वो प्रेडिक्शंस आप कर दें, ऐसी चीज भी हो सकती है। ये हायर इंटेलिजेंस का भी कार्ड गिना जाता है द वर्ल्ड कार्ड। ओके बट यस आई थिंक एक शिफ्ट है। टाइम को जो स्ट्रेच करते रहते हो ना आप, वो टाइम को अब स्ट्रेच नहीं करोगे। आप कम टाइम में आप अपने आप को बोल रहे हो कि मुझे ये चीज मिल जाएगी, ये मेरा फेथ है, ये मेरा बिलीफ है, और फिर वो रियलिटी ऐसे मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। ओके तो यस ये सब चीजें हैं। लेट्स सी लियो आपका फाइनल कार्ड हमें यहाँ क्या बताता है। टाइगर, डिवाइन टाइमिंग, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। तो ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि इस साल में आपकी डिवाइन टाइमिंग है। तभी आई थिंक यहाँ पर सन कार्ड है। आप यहाँ पर चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हो और नई बिगिनिंग्स को इनवाइट कर रहे हो। तो जो चीज़ों का वेट चल रहा था, मुझे ये मिल जाए नाज, मुझे वो मिल जाए, तो इस साल में मिल जाएंगी वो चीज़ें। इस साल से वो नेक्स्ट साल में जंप नहीं करेंगी। अगर आपका ये भी चल रहा था ना कि 2024 की चीज़ें आपको है कि वो उसमें तो नहीं मिली, इसमें मिल जाए, 25 में मिल जाए, तो जो चीज़ें 25 की हैं वो 25 में मिलेंगी। वो आपका ऐसे जंप नहीं किया जाएगा 26 में। ओके तो ये साल डिवाइन टाइमिंग का है। और अगेन यहाँ पर टाइगर की एनर्जी पावर को, स्ट्रेंथ को लेकर आती है, लेकिन मुझे अबंडेंस दिख रही है। मुझे यहाँ पर इसके इर्द गिर्द जो ग्रीनरी है उस पर मेरा ध्यान जा रहा है। तो अबंडेंस का साल है ये आपके लिए। ओके ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग लियो। आई थिंक ये बड़ी अच्छी रीडिंग है। इसमें बड़ी ग्रेट एडवाइस या गाइडेंस भी आपको दी गई है। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। और मैं फिर से याद दिला दूँ, 24 फरवरी से मेरी नई वर्कशॉप आ रही है। ब्रेथ टेकिंग कंटेंट होने वाला है इस वर्कशॉप का। मैं बहुत एडवांस लेवल के जो कॉन्सेप्ट्स है वो शेयर करने वाली हूँ, मैनिफेस्टेशंस के। ओके क्वांटम रियलिटीज़ कैसे काम करती हैं, मैं इसकी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ आपको। क्वांटम जंप कर सकें आप, आइडेंटिटी शिफ्ट कर सकें आप, तो ये सब चीज़ें मैं सिखाऊंगी। ओके तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihiltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके ऑलराइट लव्स, टेक केयर,